दस्यु सुंदरी सीमा परिहार ने 13 साल की छोटी सी उम्र में ही हथियार उठा लिया था। उनके खिलाफ 70 लोगों की हत्या करने का मुकदमा भी दर्ज है। हालांकि बाद में सीमा ने पुलिस के सामने समर्पण कर अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। अब वे देश की महिलाओं के लिए एक आइकन के तौर पर जानी जाती हैं। 80-90 के दशक में मचाया तहलका। बताते चलें कि कानपुर मंडल के औरैया के दिव्यापुर में रह रही सीमा परिहार इटावा के बिठौली थाना इलाके के कालेश्वर की गड़िया के शिरोमणि सिंह परिहार की सबसे छोटी बेटी हैं। बताया जाता है कि 13 साल की उम्र में दस्यु सरगना लालाराम ने सीमा को अगवा कर लिया था। इसके बाद सीमा ने 80-90 के दशक में बिहार में तहलका मचाया। यह ही से सीमा का दस्यु जीवन शुरू हुआ। साल 2003 में किया था समर्पण। 2 दशकों तक लालाराम के गैंग के साथ रही सीमा परिहार बाद में दस्यु सम्राट कहे जाने वाले निर्भय गुर्जर के साथ जुड़ गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर बिहारों में जमकर आतंक मचाया। साल 2003 में सीमा परिहार ने पुलिस के सामने समर्पण कर अपनी दस्यु जिंदगी को अलविदा कहने का फैसला लिया। इस दौरान उनके ऊपर 70 हत्या और 50 लोगों के अपहरण का मुकदमा दर्ज था। पर काला टीका, सिर पर लाल पट्टी, हाथ में दुनाला बंदूक और बदन पर बागी वर्दी। कोमल कर कमलों ने जब बंदूक थामी तो 6 लाख एकड़ में फैले इलाके में दहशत फैल गई। चंबल के बड़े बड़े डाकू सरगना उसके बागी तेवरों की आग में पिघलते नजर आए। बिहार पट्टी से लेकर पूरे चंबल के चप्पे चप्पे तक उसके नाम मात्र से ही अच्छे अच्छों का हवा ढीली हो जाती। आमजनों से लेकर लालाजनों तक सब उससे खौफजदा तो थे ही, पुलिस या महकमे के लिए भी वो ऐसा सिरदर्द बनी कि मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में शामिल होते उसे ज्यादा दिन नहीं लगे। उसके सिर पर इनाम रखा गया। उसे न कानून का खौफ था और न ही पुलिस का डर। वो जब चाहे दिन दहाड़े आती और तूफान की तरह कहर बरपा कर चली जाती। तकरीबन 30 घरों में डकैती, 200 लोगों का अपहरण और 70 लोगों की हत्या उसके कुख्यात करियर की लिखित आंकड़ों की बानगी हैं। वो फूलन या पुतली बाई जैसी तो नहीं, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई। लेकिन बिहार की इस सबसे कुख्यात दस्यु रानी के दिल इतना नर्म था कि 2 प्रेमियों का प्यार उसमें समा गया। आगे पढ़िए दस्यु सुंदरी सीमा परिहार की पूरी प्रेम कहानी। प्यार दरअसल खुद में वो एक पूरा एहसास है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से बदलने में अचूक रामबाण दवा की तरह असर करता है। अच्छे अच्छों पर इसकी तासीर भारी पड़ी। उनमें डाकू रानी सीमा परिहार भी एक हैं। यूपी के औरैया जिले के एक ठाकुर परिवार में जन्मी सीमा परिहार की पूरी कहानी पहले पर्दे की उस फिल्म की तरह है जिसमें फिल्म के सारे मसाले यानी सस्पेंस, थ्रिलर, लव ड्रामा समेत सारे एंगल होते हैं। चूंकि वैलेंटाइन की बात है तो स्टोरी के लव एंगल बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस के हर रिकॉर्ड में सीमा के कुख्यात जीवन के बारे में कई जानकारियां मिलती हैं। लेकिन उनका पहला प्यार कौन था ये आज तक सस्पेंस लगता है। सीमा परिहार का पहला प्यार कौन? बंजर और जंगल में अरसे तक बसर करती रही सीमा परिहार की मसालेदार प्रेम कहानी एक बार में गले से नीचे नहीं उतरती। जिला जालौन के वरिष्ठ पत्रकार के पी सिंह के मुताबिक सीमा परिहार ने उनको दिए साक्षात्कार में ये बात खुद कबूली कि उनकी 2 शादियां हुई थीं। सीमा सहज 13 वर्ष की थी जब डाकू लालाराम और कुसमा नाइन ने उन्हें अगवा कर लिया था। नाजुक उम्र में सीमा डाकुओं के ही बीच रही, पली बड़ी। इस बात का भी जिक्र सीमा ने वरिष्ठ पत्रकार के पी सिंह को दिए साक्षात्कार में किया था। लेकिन साल 1986 में जब सीमा ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो डाकू सरगना निर्भय गुज्जर का लिए दिल धड़कने लगा। सीमा को डाकू जीवन की तमाम बारीकियां गुज्जर से पता चली थीं। धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ गए कि रिश्ता जज्बाती होता चला गया और प्यार की शक्ल अख्तियार कर ली। बात शादी तक पहुंच गई। बतौर निर्भय गुज्जर सीमा का कन्यादान लालाराम ने किया था। लव स्टोरी में आया ट्विस्ट, लेकिन कुछ अरसे बाद कहानी ने एकदम मोड़ लिया। सीमा ये बात भी स्वीकारी कि उन्होंने दूसरी शादी अपने पिता की उम्र के डाकू लालाराम से की थी। तौर सीमा लालाराम से उसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। लालाराम से दूसरी शादी वाली बात को गुज्जर ने सिरे से नकार दिया था। निर्भया को आखिरी तक यही सस्पेंस था कि सीमा का कन्यादान खुद लालाराम ने किया तो फिर वो सीमा से शादी क्यों करेगा।